मंगलवार का दिन मीसाबंदियों के लिए मंगलमय रहा। हाईकोर्ट ने उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें मीसाबंदियों की पेंशन रोकने के आदेश दिए थे। दरअसल प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के बाद कांग्रेस सरकार ने 2019 में मीसाबंदियों की पेंशन को रोक दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों के पक्ष में आदेश जारी करते हुए उन्हें सम्मान निधि देने का आदेश दिया है। प्रदेश के सारे मीसाबंदियों को जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि 2008 के नियम के तहत पेंशन मिल रही थी, जो इस शासन ने नोटिफिकेशन के तहत उस रूल्स को निरसित कर दिया था। जिस रूल्स को निरसित किया गया था नोटिफिकेशन के तहत, उस अधिसूचना को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज रद्द कर दिया गया है और सारे मीसाबंदियों को उस पेंशन को वापस शुरू कर उन्हें पेंशन देने का आदेश जारी किया है। आज मीसाबंदियों को एक बहुत बड़ी राहत माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदान की है। मीसाबंदियों के पक्ष में आदेश के आने के बाद एक बार फिर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और इसे प्रजातंत्र की जीत बताया। वहीं कांग्रेस पहले कोर्ट के ऑर्डर को पढ़कर फिर आगे इस पर फैसला लेने की बात कर रही है। मंत्रिमंडल की तरफ से फैसला हुआ था, उसके आधार पर इसको मना किया गया, लेकिन इसका माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से क्या व्यू लिया गया है उसको एक बार देख के ही बोलना ठीक है। आज एक बहुत ऐतिहासिक जीत हुई और दूध का दूध पानी का पानी हुआ। न्यायालय के डबल बेंच ने, हाई कोर्ट बिलासपुर ने फैसला किया कि इनके जो शेष राशि है उस राशि का भी भुगतान किया जाए और इनको जो मानदेय या पेंशन की राशि दी जाती थी उसको भी जारी रखा जाए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सबक है और ये न्यायालय के इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि प्रजातंत्र की जीत हुई है। तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 2008 में मीसाबंदियों को पेंशन देने के लिए सम्मान निधि योजना शुरू की थी, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने इस पेंशन पर रोक लगा दी। कांग्रेस का तर्क था कि रमन सिंह की सरकार में बीजेपी और आरएसएस को खुश करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि अब ये देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद मीसाबंदियों की पेंशन पर सरकार का क्या रुख रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो आज का मुद्दा है पेंशन पर टेंशन। जी हां, छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों को अब पेंशन मिलेगी। हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों को राहत देते हुए राज्य सरकार के पेंशन पर रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। हालांकि इस पर बीजेपी ने खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, मैं उनसे भी आपकी परिचय उनका करवा देता हूं। घनश्याम राजू तिवारी जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, युवा नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है घनश्याम जी आपका। रजनीश सिंह जी, बीजेपी विधायक है, प्रखर वक्ता हैं, मजबूती से अपनी बात रखते हैं, पार्टी की बात रखते हैं। अनिरुद्ध दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। तीनों खास मेहमानों का स्वागत। और किसी भी राजनीतिक एंगल पर जाने से पहले मैं सबसे पहले अनिरुद्ध दुबे साहब आपसे बात करूंगा, क्योंकि एक लंबी लड़ाई यहां लड़ी गई बीजेपी द्वारा और अब उस लड़ाई में जीत हुई। कम से कम अपनी जिस नाक की लड़ाई और साख की लड़ाई बीजेपी लड़ रही थी, हाईकोर्ट में आज उस पर जीत जरूर मिली है। जीत मिली। और देखिए, जहां तक कि मीसाबंदी का जो सवाल है, मैं बहुत छोटा था, मैंने उस दौर को देखा है और उस दौर में जो गिरफ्तारी हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर जी, जयप्रकाश नारायण जी, मधु लीमे जी, जाने ऐसे कितने बड़े नाम हैं उसमें। उस दौर में जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी और चंद्रशेखर जी तो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। खैर वो देश का मामला था, प्रदेश की बात करें हम। रायपुर में जो पूर्व विधायक थी रजनी उपासने जी, उनका पूरा परिवार उस दौर में जो है गिरफ्तार हो गया था। उनके पति, उनके 3 बेटे, मतलब बहुत संघर्ष का वो दौर था। और ज़्यादा नहीं, मैंने अपने जिस जगह में, रायपुर के जिस जगह पे रहता था, मैंने वहाँ पे अपने मोहल्ले में एक शीतला शंकर त्रिपाठी और उनके बेटे राजेश त्रिपाठी, इन 2 लोगों की गिरफ्तारी को देखा कि कैसे पुलिस की गाड़ी आई और उनको लेकर गई। और विरोध लोकतांत्रिक ही था, कोई उसमें ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कहीं कुछ नहीं था। और फिर बाद में त्रिपाठी जी का मैंने वो जीवन काल भी देखा कि वे नगर निगम की नौकरी में रहे और कभी जीवन में 1 रुपये रिश्वत नहीं ली।
तो एक चरित्रवान व्यक्ति भी थे, तो उस चरित्रवान व्यक्ति का मीसाबंदी का मैंने समय देखा। ऐसे न जाने कितने उदाहरण मिल जाएंगे। फिर दूसरी बात है कि वो जो एक दौर था उसमें जो बहुत उम्र दराज लोग थे और बाद के भी उम्र के लोग थे वो इस दुनिया से जा चुके हैं। गिने चुने लोग ही हैं कि जो मीसाबंदी में उस समय उन्होंने जेल काटा था, और फिर ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है कि उनके बाद जो है आने वाली पीढ़ी को जो है वो पेंशन मिलेगी। अगर कहीं उस दौर में उन्होंने संघर्ष किया, आवाज उठाई मुद्दों को लेके, चूंकि ये लोकतांत्रिक देश है तो आवाज उठना स्वाभाविक है, तो उसमें अगर कहीं मीसाबंदी पेंशन अगर कहीं फिर से पुनः माननीय हाईकोर्ट ने अगर कहीं उसको यथावत रख दिया है तो फिर उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रजनीश सिंह जी, 1971 में कानून बना, उस कानून के बाद जब मीसाबंदियों को गिरफ्तार किया गया, मीसा हम दर्शकों को समझा भी दें कि कुछ लोग मीसाबंदी समझते हैं, ज़रा उनको इसका फुल फॉर्म भी आज बता देते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था, जिसके लिए एक कानून बना 1971 में, और उस कानून के तहत लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, जिसमें कुछ आज जो है वो बड़े नेता भी हैं, कुछ लोग दिवंगत भी हो गए हैं। सवाल ये है कि जो लोग जिंदा हैं या जो चले गए हैं उनके लिए एक सम्मान राशि, एक सम्मान निधि के तौर पर आपकी पार्टी ने सम्मान देना शुरू किया था। कांग्रेस की तरफ से 2 बार 2 मुद्दे यहाँ कहे गए सरकार आने के बाद। उन्होंने कहा कि इसमें यह दिखवाना पड़ेगा कि आखिर क्या जांच का मुद्दा है, आखिर कौन लोग पात्र हैं कौन अपात्र हैं। पहले ये कहा गया कि कुछ अपात्र लोग भी इसमें शामिल हैं। दूसरी बात यह कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले जो लोग थे उनको क्या वाकई कोई निधि मिलना चाहिए, कोई सम्मान मिलना चाहिए, ये भी एक तर्क दिया गया था। लेकिन कोर्ट में जो तर्क आपकी तरफ से दिए गए उसे मान्यता मिली और अब उन तर्कों पर जीत हुई। आपका रिएक्शन रजनीश साहब? देखिए विजय जी, अभी अनिरुद्ध जी ने बहुत विस्तार से इस विषय में बताया है, और मैं सर्वप्रथम माननीय न्यायालय हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं कि वो मीसाबंदियों के साथ एक प्रकार का इस राज्य सरकार का जो पूर्वाग्रह से ग्रसित फैसला था उनके साथ न्याय किया। जैसे कि भारत का पूरा हर नागरिक इस बात को जानता है कि ये भारत के आज़ादी के बाद बहुत काला अध्याय रहा है इस देश का। मीसाबंदी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करते हुए नहीं पकड़े गए थे। इसमें बहुत सारे पत्रकार थे, अन्य दल के नेता थे, और अन्य कई ऐसे लोग थे जिनको राजनीति से बहुत कोई लेना देना नहीं था, समाज सेवी थे। तो इस तरह से इसमें ये कोई पार्टी के लिए आंदोलन नहीं किए थे, और कई लोग तो आंदोलन किए बिना उनको बिना वजह के 2.5 साल जेल में ठूस दिया गया। और उसका परिणाम क्या हुआ, कई परिवार, अभी अनिरुद्ध जी ने जिक्र किया, मैं भी 5-10 नाम ले सकता हूं जिनका परिवार बिखर गए इस 2.5 साल 3 साल जेल में रहे। काउंटिंग 325 की है, 27-28 महीने तक जेल छत्तीसगढ़ में आप 325 लोग मानते हैं जिनको ये सम्मान निधि मिलना चाहिए। देखिए रजनीश जी, मैं अब इतिहास में बहुत ज्यादा लंबा जाएंगे, उससे हम लोग शायद लगता है कि डिबेट भटक जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि उन 325 लोगों को मैं इतिहास में नहीं मैं इतिहास में नहीं जा रहा था। मैं ये बोल रहा था कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सरकार ने वो समय जो उनके परिवार ने तकलीफ झेली है, इस कारण उनको मीसाबंदी के नाम पर एक सम्मान निधि देने का कार्य किया है। और ये काम को इस सरकार आने के बाद पूर्वाग्रह से ग्रसित, और आज के हाईकोर्ट के डिसीजन में यह बात लिखा है कि यह फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और राज्य सरकार के लिए इसी पर रिएक्शन लेता हूं, जरा बहुत लंबी बातचीत हो रही है। किस तरह से घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। तिवारी जी, सबसे पहले तो इस फैसले पर आपका रिएक्शन, क्या कहना चाहेंगे? तक मीसाबंदियों के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, माननीय न्यायालय ने इस पर जो भी निर्णय दिए हैं वो सब कुछ हम आपके सामने हैं, पब्लिक डोमेन में है। मीसाबंदी को पेंशन कोर्ट ने भले राहत दे दी हो, परंतु नैतिकता पर तो सवाल आज भी खड़े होते हैं। कौन सी नैतिकता, ये भी बताइए। सवाल इसलिए खड़े होते हैं, मीसाबंदी कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है विजय जी। मीसाबंदी कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। ये इस बात को देश की जनता और हमारे भारत के संविधान और नियमों में जो हमें
अधिकार प्राप्त सर, ये हैं, पक्ष कोर्ट जो में हमें रखना था। पढ़ाए गए हैं, जो हमें बताए गए हैं, वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मीसाबंदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। विजय जी, एक बात इसकी बारीकी को समझना होगा, जो मैं विषय डिबेट के समझना चाह रहा हूं, या जिस और आप इशारा कर रहे हैं, जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लोकतंत्र में निर्वाचन के पश्चात सत्ता पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ विपक्ष का दायित्व होता है कि उनकी नीतियों के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करे, और आंदोलन प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक खूबसूरती भी है, जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है। और यही काम हमारे देश मतलब की आप निर्वाचित उस सरकार इमरजेंसी के को खिलाफ खूबसूरती मानते हैं? मीसाबंदियों ने की थी, और उन परिस्थितियां वैसी थी। तो ये कह दीजिए ना राजू भाई कि इमरजेंसी जो थी वो देश की खूबसूरती थी, इमरजेंसी की आवश्यकता थी। आज अगर सुनिए विजय जी, मैं यही कहना चाहता हूं, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी जिसके वजह से ये सारी चीजें निर्मित हुई, और कहीं ना कहीं जो बातें आप कह रहे हैं या जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूं कि निर्वाचित सरकार के खिलाफ आंदोलन करना हमारे देश के लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है। तो क्या जिन आंदोलनकारियों को आरएसएस और संघ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उन्हें पुरस्कृत करने का काम करती है, पेंशन देने का काम करना चाहती है, जो आप नहीं पूछ पा रहे, मैं आज पूछ इस लेता देश हूं, में मैं पूछ लेता हूं किसानों के जरा आंदोलन को रणजीत सिंह जी से वो सवाल जिस पूछ प्रकार लेता से- हूं विजय कि जी, किसान विजय जी, आंदोलन में जो विजय जी, किसान एक मारे मिनट, गए, विजय जी, आपका एक मिनट इशारा पूरा कर किधर लेने है? दीजिए। विजय जी, एक मिनट पूरा कर, चलिए पूरा कर लीजिए आप। विजय जी एक मिनट पूरा कर लेने दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, आज इस देश में केंद्र सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार से किसानों ने आंदोलन की और 750 से अधिक किसान की मौतें हुई, मैं यह समझता हूं अगर ये मीसाबंदी पेंशन पाने के पात्र हैं, तो मुझे लगता है वर्तमान की परिस्थिति में 2022 में भी ये आवश्यकता होनी चाहिए, और इस बात की सहमति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लेकिन इसमें भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स ये है कि ऐसा नहीं है कि सरकार उनसे बात करने नहीं गई थी, वो भी सरकार से लंबे दौर की बातचीत कर चुके थे, लगातार बातचीत हुई थी, लेकिन वहां तो बातचीत का दौर नहीं था ना साहब उस समय, सीधा अंदर। मैं जरा इस पर रिएक्शन लेता हूं रणजीत सिंह जी का। नहीं विजय जी, जैसा कि इन्होंने जस्टिफाई करने का प्रयास किया है उस कालखंड को, जो देश के काले अध्याय के रूप में सब लोग जान रहे हैं और कोई उसको याद करना नहीं चाहते, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। कौन से सरकार के क्या खिलाफ में आंदोलन कर रहे थे ये अरे आप चुप सुन लो, अब आप सुन लो, ये देश के लोग सुन रहे हैं, प्रदेश के लोग सुन रहे हैं कि उसमें कौन कौन लोग गए हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नाम पर जो कर रहे हो ना, सब ये देख रहे हैं। तो विजय जी, ये जो बार बार कह रहे हैं किसान आंदोलन हुआ 1978 में, संसद के सामने करपात्री जी महाराज के साथ में कितने लोगों को भुना गया आंदोलन में, उनको क्या पेंशन दिया गया था क्या इनके द्वारा? तो किसान आंदोलन को, कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन को, कि और कई प्रकार की जो चीजें रहे उस आंदोलन से क्या इसकी तुलना की जा सकती है? किस प्रकार की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की आज जो स्थिति है इसी कारण है कि कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसमें भी ये कहेंगे कि ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इनको किसी भी संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं है, और उसी का परिणाम था इमरजेंसी। किस लिए इमरजेंसी लगा था? माननीय हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को शून्य घोषित किया था। सारा सब चीज, चाहे वो आपके मीडिया हो, चाहे राजनीतिक दल हो, सबके खिलाफ तो बैन हुआ था, सबको पकड़ के ले जा रहे थे, बिना किसी वजह के ले जा रहे थे, बिना किसी धारा के ले जा रहे थे, और 2.5 साल तक बंद करके रखे, परिवार उजड़ गया, घर उजड़ गया, व्यवसाय उजड़ गया, तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि किसान आंदोलन हुआ। तो इसलिए तिवारी जी, थोड़ा अभी के समय में मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करिए घनश्याम जी। हाँ, हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करिए। 10 सेकंड का समय दीजिए। बिल्कुल 10 सेकंड दिया। रणजीत जी आप रुक जाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उस बात को सुनकर आगे बढ़ते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं, जिस बात को रजनीश जी समझ के भी नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब देश की आजादी के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, सर्वत्र अपना निछावर किया, तब ये मीसाबंदी के नाम पर जो पेंशनधारी लोग हैं,
जिस दल से ये लोग आते थे, ये लोगों ने तो नाखून तक नहीं कटाया, और आज ये बात कर रहे हैं कि मीसाबंदियों के पेंशन के सर उस समय बीजेपी कहां थी? यही तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आप कहां ले जा रहे हो एजेंडा डिबेट को? कि जो घनश्याम उनके भाई, नेतृत्व यही में खूबसूरती है कांग्रेस की, वो बड़े तरीके से बात करती है। से चुनी मुझे हुई एक चीज सरकार बता के खिलाफ दीजिए, में आंदोलन किया, आपके दो उनको किसी न आपके किसी दो रूप में महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दे रूप थे। से उन्हें मदद की घनश्याम जानी भाई चाहिए, रुकिएगा। यही तो इनके विचार आपकी थे, सरकार और के इस दो विचार के महत्वपूर्ण आधार मुद्दे पर थे, ये बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसे लेकर आप कोर्ट गए। पहले आपने कहा कि इसमें वेरिफिकेशन की जरूरत है, पॉइंट समझिएगा। पहले आपने कहा कि इसमें वेरिफिकेशन की जरूरत है, कौन पात्र है कौन अपात्र है, किसे मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए, और राशि क्या होगी ये भी हम तय करेंगे। दूसरा ये कि सरकार के खिलाफ आंदोलन की आपने बात कही थी, तो आप पहले सिंगल बेंच में आपने बात की, फिर आप डबल बेंच में गए, दोनों जगह उस चीज को नकार दिया गया। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जाएगी, क्या करेंगे इसके आगे, या फिर आप वेरिफिकेशन को आप महत्वपूर्णता देंगे? देखिए विजय जी, मेरा ये आपसे अनुरोध है, सवाल हो तो उसके जवाब पूरे होने दीजिए, मेरी प्रार्थना है आपसे। सबसे बड़ी बात यह है, जो प्रश्न आपने किया है माननीय न्यायालय के निर्णय का, माननीय न्यायालय के निर्णय का मान्य और माननीय न्यायालय के निर्णय का हम निश्चित रूप से पालन करते हैं, और उनके निर्णय का निश्चित रूप से कोई भी भारत का नागरिक हो उसे सहज स्वीकार करता है। बात तो नैतिकता की हो रही है विजय जी, और इस नैतिकता के प्रश्न पर जो बातें हो रही हैं उसका जवाब भी आना जरूरी है, क्योंकि आपने विषय ऐसा चुना है, और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता को इस बात को समझना होगा कि मीसाबंदी आखिर है कौन, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने, एक मिनट विजय जी बोलिए ना राजू भाई, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में नाखून तक न कटाया हो, और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ भी अगर आंदोलन करने को लेकर वो मीसाबंदी बन के आर्थिक लाभ पाना चाहते हो, ये है नैतिकता का प्रश्न, और इस पे बातें हो रही हैं, और इस पे बात होनी भी चाहिए। न्यायालय का निर्णय है, सर्वमान्य है, कहीं कोई विषय नहीं है। जो उसके कानूनी पहलू होंगे वो तमाम प्रकार से आगे भी चलते रहेंगे, आगे भी दिखाई पड़ेंगे। बात तो है नैतिकता की, जिस पर प्रश्न बार बार उठ रहे हैं। और रजनीश जी अगर ये कहते हैं कि वर्तमान की परिस्थितियों को उससे जोड़ा नहीं जा सकता, तो मतलब आपने आंदोलन किया, आपने सत्ता के खिलाफ में बिगुल फूका तो सही, लेकिन किसान अगर आपके निर्णयों के खिलाफ में सैकड़ों की संख्या में मौत के घाट उतार दिए गए, जिनकी गलतियों के परिणाम का कारण आप रहे, वो किसी प्रकार से पात्रता नहीं रखते। प्रश्न ये है, और इस प्रश्न का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। राजू भाई, अब आपने पूरा समय ले लिया, अब आप सुनिए, आप ये साफ कह दीजिए कि आप इमरजेंसी को, मीसाबंदियों को, आप वाकई उनके संघर्ष को नहीं मानते हैं, मना कर दीजिए। निश्चित नहीं मानते हैं, चलिए बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि उस समय मीसाबंदी के नाम पर कानून ये मानता है ना साहब, कुचक्र रखकर आपके इस बात को कानून नहीं मानता, कानून ये मानता है कि उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। मैंने कहा विजय जी, कानून ने इस पर निर्णय दिया है, निर्णय का हम अक्षरशः पालन करेंगे। बात है नैतिकता की, मैं इसी में रुक रहा हूं सर, मैं फिर वही बात कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश, एक मिनट, भारत देश में, राजू भाई, भारत देश में बहुत कम समय में है, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, जरा उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, जिस पर ये सवाल उठ रहे हैं। जी अनिरुद्ध जी, नैतिकता के आधार पर नहीं मिलनी चाहिए पेंशन, इसमें कौन सी नैतिकता ढूंढ रही है कांग्रेस, मैं ये समझना चाहता हूं। आप भी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऐसी क्या नैतिकता ढूंढ रही है कांग्रेस? क्योंकि मीसाबंदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है, आजादी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वहां आजादी की बात ही नहीं हुई। आज जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो बोलिए सर, बोलिए। देखिए, आपने मुझसे सवाल किया, जी अनिरुद्ध साहब आप बोलिए। जी जहां तक कि आज हाईकोर्ट का फैसला आया, हाईकोर्ट का फैसला आया, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के जो विधि विधायी मंत्री हैं माननीय मोहम्मद अकबर जी, उनका जवाब बहुत सधा हुआ, और मैं उसकी सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि पहले माननीय हाईकोर्ट के फैसले को देख लिया जाए, उसका अध्ययन कर लिया जाए, उसके बाद ही कोई ठोस प्रतिक्रिया व्यक्त करना वाजिब होगा। और दूसरी बात देखिए, जो उस काल की बात कर रहे हैं तो उसमें दो बातें थी। निश्चित रूप से इमरजेंसी लगी, रेलगाड़ियों का समय सुधरा, समय पर रेलगाड़ियां चलने लग गई थी, दफ्तरों में अनुशासन दिखने लगा था, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उसके दूसरे पक्ष को देखिए कि उस समय इतना बड़ा नसबंदी कांड हो गया,
और दूसरी बात क्या है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो अखबार माना जाता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। बड़े बड़े अखबारों के विज्ञापन रोक दिए, कई अखबार बंद हो गए, यहां तक कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उस समय तो खैर अविभाजित मध्य प्रदेश था, युग धर्म का प्रकाशन कुछ समय तक रुका रहा, बहुत प्रभावित रहा। तो ये सब उस समय के घटनाक्रम रहे। तो जो इससे प्रतीत हो, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि नैतिकता कहाँ थी और नैतिकता कहाँ नहीं थी। और दूसरी बात क्या है कि मीसा कोई खराब शब्द नहीं है, कहीं ना कहीं मीसा शब्द में कहीं एक दम है, एक वजन है। तभी तो लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, और मीसा है। चलिए, मैं रजनीश सिंह जी आपसे एक कमेंट लूंगा। आप जरा ये बताइए कि आपके इस पूरे प्रदर्शन से लेकर आंदोलन तक और आंदोलन से लेकर हाईकोर्ट की लड़ाई तक, ये नैतिकता के आधार पर नहीं है। राजू भाई यही कह रहे हैं कि आप स्वतंत्रता सेनानी नहीं है क्योंकि आप एक सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। देखिए विजय जी, कांग्रेस को नैतिकता शब्द इस्तेमाल में ला रहे हैं, उनका अभी ये समय आपने बहुत कम रखा है। नैतिकता उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। इतने सारे अनैतिक काम किए हैं देश में, और वो अनैतिक काम ही था 1975 का इमरजेंसी। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से इसकी तुलना कर रहे हैं। मेरे को जरा बताएं ना, मैं तो 10 नाम ले देता हूं। अभी अनिरुद्ध जी बता रहे हैं कि नहीं, मैं ये बोले मत, अभी मैं आपको बहुत लंबा झेला हूं, है ना। आप और कोई विषय में नहीं बोल रहे थे, इसलिए लंबा चला जाएगा। इस विषय में ही बोल रहा हूं कि आपने ऐसे ऐसे लोग को गिरफ्तार किया था, कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए नहीं गए थे, कोर्ट का फैसला था, आपने सबको ये कर दिया। इसलिए चुपचाप आपको जो आईना दिखाता है उनको आपको झेलना ही लगता है। इसलिए विजय जी, कांग्रेस के शब्द से नैतिकता शब्द ही नहीं कहा, इसलिए इनको नैतिकता शब्द का शब्द ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ पूर्वाग्रह से ग्रसित, और शुरू से 2019 से जब से सरकार आई छत्तीसगढ़ में अनेक फैसले हैं जो कोर्ट में जा रहे हैं। चलिए, कोर्ट में कहीं आपके चेहरे पर तो खुशी होगी, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर इस मुद्दे पर कहना है, हम यहाँ डिबेट को रोक रहे हैं खास तौर पर क्योंकि समय कम है और इसी समय में हमें ये भी निष्कर्ष पर पहुंचना है। पूर्वाग्रह से ग्रसित है विजय जी, इनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। आपने अपना कमेंट रख दिया सामने, लेकिन अब ये जनता को भी तय करना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसमें वो कांग्रेस जो कह रही है कि क्या ये नैतिकता थी या नहीं थी। सरकार का अपना कहना है कि वो पूरे इस मसले को पढ़ेगी, कानूनी प्रक्रियाओं को समझेगी, आगे क्या निर्णय लेगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।